नमस्कार। आइए आज सुनते हैं डॉक्टर ममता व्यास जी की एक रचना मन रंगीरे। तो शुरू करें कहानी। आज हनुमान जयंती है शायद। पास वाले हनुमान मंदिर में सुबह से ही बहुत शोर शराबा हो रहा है। लगता है पुजारी जी ने मनोरमा के घर की तरफ ही लाउड स्पीकर का मुंह कर दिया है। मनोरमा समझ गई कि आज कुछ भी पढ़ने लिखने का काम नहीं हो पाएगा, इसलिए उसने आज घर की सफाई करने का मन बना लिया। मनोरमा शहर के सरकारी स्कूल में म्यूज़िक टीचर हैं। लगभग 3 साल पहले वह यहाँ रहने आई थी। उसे सरकार की तरफ से सरकारी आवास मिला हुआ है, जिसमें वह यहाँ अकेली रहती है। स्कूल में पढ़ाने के अलावा वह शाम को आसपास के बच्चों को गायन की शिक्षा भी देती है। मनोरमा ने अलमारी के सभी पुराने कपड़े निकाले और उन्हें काम वाली को देने को रख दिया। तभी दरवाजे पर बेल बजी। दरवाजे के बाहर साधना भाभी थी। साधना भाभी मनोरमा के मोहल्ले में ही रहती है। छोटे कद की है, उस पर शरीर थायराइड की वजह से फूल गया है। सांवली है लेकिन नैन नक्श ठीक ठाक है। 2 कदम चलने पर ही हाँफ जाती है, फिर भी सारा दिन घर का काम करती है। व्यवहार कुशल है और हंसती रहती है। पूरा मोहल्ला उन्हें आंटी या चाची बुलाता है। उम्र लगभग 60 के आसपास होगी। हमेशा सीधे पल्ले की साड़ी पहनना, सिर पर पल्ला रखना, हाथों में लाख के कंगन पहनना और पाँवों में पायल के साथ 3-3 बिछिया पहनना। रोज़ सुबह जल चढ़ाने मंदिर आना और शाम को दीपक जलाने आना। ये नियम कई बरसों से मनोरमा देख रही थी। मंदिर के बिल्कुल पास घर होने से उनसे रोज़ ही मुलाकात हो जाती है। साधना भाभी किसी के घर नहीं जाती, बस मनोरमा के पास आकर अक्सर अपना दुख कह देती है। वे जानती हैं मनोरमा एक समझदार महिला है और वह मोहल्ले में किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती। 8-10 दिन में जब भी उनका मन भर जाता है, वे आकर मनोरमा के पास कुछ देर बैठ जाती है, कह सुन लेती है और हल्की होकर चली जाती है। आज फिर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया था। अरे साधना भाभी, आइए ना, बहुत दिनों बाद आना हुआ। आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं। पीले बंदेज की साड़ी में मनोरमा ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। सच में एक तुम ही हो मनोरमा, जो मुझे भाभी कहती हो और मेरी तारीफ़ करती हो, वरना पूरा मोहल्ला मुझे बस आंटी या चाची कहता है। और तुम्हारे भैया, वो तो मुझे हमेशा मोटी ही कहकर बुलाते हैं। साधना भाभी ने अपना दुख व्यक्त किया। छोड़ो ना आप सभी को, चलो चाय पीते हैं। मनोरमा और साधना किचन में चली। चाय लेकर दोनों आंगन में बैठ गई और बातें करने लगी। अब बताइए दिनेश भैया कैसे हैं, कैसी है उनकी तबीयत? मनोरमा ने बात शुरू की। तबीयत तो अब ठीक हो गई है, लेकिन स्वभाव कैसे ठीक होगा? जब से धंधे पर मंदी का असर हुआ है, तब से और ज़्यादा परेशान करने लगे हैं। काम पर तो जाना छोड़ ही दिया। सारा दिन घर में ही रहते हैं। कितना भी अच्छा खाना बनाओ, उसमें गलती ज़रूर निकालते हैं। मुझसे कहते हैं तेरे पैर खराब हैं, जो भी दुकान खोलता हूँ वो घाटे में जाती है। मेरी सास भी यही कहती थी, दुल्हन के पैर खराब हैं। आते ही ससुर जी चल बसे और दिनेश की अच्छी खासी चलती साड़ी की दुकान में घाटा हो गया। अब कहते हैं मेरे लिए तो पूजा पाठ किया कर। पिछले महीने ही इनको मेहर ले गई थी। वहाँ के पंडित जी ने बताया कि बस कुछ दिनों की बात है, अब की बार जो भी धंधा शुरू करेंगे बहुत लाभ होगा। बस मुझे ही पूजा पाठ नियम से करना होगा। कहते हैं तुम पत्नी हो तो तुम्हारा ही धर्म है व्रत रखना, पति के लिए पूजा करना और माला लेकर जाप करना। साधना भाभी उदास हो गई। मनोरमा 40 साल हुए मेरी शादी को। इस आदमी ने आज तक एक अगरबत्ती तक भगवान के सामने नहीं जलाई। इस आदमी ने मुझे कभी चैन से जीने नहीं दिया। जब तक सास थी, सिर से पल्ला नहीं गिरा। हाथों में लाख की चूड़ियाँ पहनो,
गले में मंगलसूत्र पहनो, पैरों में 3-3 बिछिया पहनो, पायल भी पहनो और तो मांग भी भरो, बिंदी लगाओ। अब सास नहीं रही तो पति ही सास बन गया है। क्या पहनो, कैसे रहो, कहाँ जाओ, सब पूछकर करना पड़ता है। रोज़ सुबह शिव जी को जल चढ़ाने जाओ तो शाम को पीपल के नीचे घी का दिया जलाओ। काले कुत्ते को खोजकर रोटी खिलाओ तो शनिवार को शनि मंदिर में तेल चढ़ाओ। मेरी ज़िंदगी सोमवार से इतवार तक ऐसे ही चलती है, फिर भी ये आदमी मुझसे खुश नहीं होता। साधना भाभी का दर्द बह निकला। मैं समझ सकती हूँ भाभी, सच बताना, क्या आप ये सब पूजा पाठ बेमन से करती हैं? बेमन से तो नहीं करती, लेकिन परेशान ज़रूर हो जाती हूँ। ईश्वर को मानना तो अपने मन की बात है ना। मेरा ईश्वर से कोई बैर नहीं है। पढ़ी लिखी ज़रूर हूँ, लेकिन पढ़ने लिखने से जैसे नाता ही टूट चुका है। 40 सालों से मैं इनके साथ हूँ तो इनके जैसी ही हो गई। खुद को ही भुला दिया मैंने इतने सालों में। मैंने हजारों व्रत किए, हर देवता को मनाया, कितनी मालाएं जपी, कोई मंदिर नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी मेरे घर में शांति नहीं आती। अभी तुम्हारे साथ बात कर रही हूँ, जैसे घर जाऊँगी पूछेंगे इतनी देर कहाँ थी, किससे बात कर रही थी। सास मर गई लेकिन अपनी आत्मा अपने बेटे में डाल गई। साधना भाभी हंसने लगी। भाभी आप हंसती रहा करो, आप हंसती हुई बहुत सुंदर लगती हो। तुम मुझसे 20 बरस तो छोटी ही हो, लेकिन मुझे कितने अच्छे से समझती हो ना। भाभी, किसी को समझने के लिए उम्र की नहीं, मन की ज़रूरत होती है। आप बस खुश रहा कीजिए, जो भी पसंद हो, जो अच्छा लगे वो करिए, जैसे रहना हो वैसे रहिए। मनोरमा मुस्कुराई। तुम्हें देखती हूँ तो यूँ लगता है कितना हल्का महसूस होता होगा ना तुम्हें। न पाँवों में पायलों की जंजीरें, न हाथों में चूड़ियाँ, न सर पर पल्ला। जब मैं कॉलेज में थी ना, मेरे पास भी तुम्हारी तरह बहुत सी किताबें थी। मैंने होम साइंस से हायर सेकेंडरी की, फिर कॉलेज भी गई। मैंने इतिहास में एमए किया था। मायके में दिन भर मर्फी का रेडियो चलता रहता। हम 5 बहनें थीं, सभी बहुत अच्छा गाती थी। हम रेडियो पर आने वाले हर गाने के साथ साथ गाती। कभी दीवारों पर पेंसिल से गाने के बोल लिख देती। हमारे घर की दीवारों पर अक्सर गाने लिखे होते। गाने सुनना और गानों पर डांस करना बहुत पसंद था। उन दिनों हम सहेलियां गुलशन नंदा के नावल पढ़ती थी। शादी हुई तो मैं भी बहुत से नावल अपने साथ ले आई। मैं उन दिनों मेरी जल्लाद सास के डर से छिप छिप कर पढ़ती थी। एक दिन पति ने मुझे पढ़ते हुए देख लिया और उसी वक्त अपनी माँ को बता दिया। ससुर के सामने मेरी पेशी हुई और मेरे सभी नावल जला दिए गए। मुझे धर्मेंद्र बहुत पसंद था। उसकी फ़ोटो किताबों के कवर में छिपा कर रखती थी। छुप छुप कर देख लेती और खुश हो जाती थी। एक दिन वो भी पति ने देख ली और फाड़ दी। मैं भी कम नहीं थी। मैंने भी रामायण गीता के कवर के भीतर आज भी धर्मेंद्र के कई फ़ोटो रखी हैं। साधना भाभी हंसने लगी। लो, दुनिया जहान की बातें कर ली और जिस काम से आई थी वो बताया ही नहीं। परसों सुंदरकांड रखा है घर पर, तुम ज़रूर आना। अब जा रही हूँ। भाभी पायल छनकाती हुई चली गई। मनोरमा उन्हें छोड़ने दरवाजे तक आई और बहुत देर तक उन्हें देखती रही। सोचती रही कि एक औरत जो अपने तरीके से, अपने ढंग से अगर जीना चाहती है तो ये सामाजिक बंधन कैसे उसका गला घोट देते हैं। क्या विवाह का मतलब अपनी इच्छाओं, चाहनाओं, कामनाओं को ख़त्म कर देना होता है? समय अपनी गति से चल रहा था। मनोरमा भी व्यस्त हो गई थी स्कूल की परीक्षाओं में। कई दिनों बाद उस दिन सुबह साधना भाभी दिखाई दी। मनोरमा ने गाड़ी रोकी, पूछा, साधना भाभी कहाँ हैं? आप इतने दिनों से दिखाई नहीं दी। इतनी दुबली लग रही हैं, बीमार है क्या? हाँ, कल ही मायके से आई। मुझे निमोनिया हो गया था। कैसे? अरे क्या बताऊँ, वो दतिया वाले पंडित जी आए थे एकादशी के दिन।
तो बता रहे थे कि अगर रोज़ सुबह जल्दी उठकर नहाकर गीले वस्त्रों से 15 दिनों तक एक मंत्र का जाप करोगी तो सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। मैं रोज़ नहाकर गीले कपड़ों से माला फेरती थी तो ठंड बैठ गई और बीमार हो गई। यहाँ कौन देखभाल करता, इसलिए भाई आ गया था लेने तो झांसी चली गई। क्या भाभी, आपको कितना समझाती हूँ, मत किया करो ये सब। मनोरमा, मुझे भी कभी कभी लगता है कि मेरे पैर ही अशुभ हैं। तो तुम्हारे भैया का कोई भी बिजनेस नहीं चलता। वो खुद भी बहुत परेशान रहते हैं, सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहते हैं और उनकी सेवा में ज़रा भी कमी हो जाए तो मुझे गालियाँ देते रहते हैं। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनका कष्ट भी मुझे मिल जाए। क्यों मिल जाए भाभी, हम सब अपने अपने हिस्से का दुख भोगते हैं। आप भैया का ख्याल रखती हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपना भी तो रखिए ना। ये गिल्ले कपड़ों में शिव जी के सामने बैठकर माला जपने का आइडिया क्यों माना आपने? ज़्यादा कुछ हो जाता तो आपका ख्याल कौन करता? ये ज़िंदगी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं मिली है, खुद के लिए भी जीनी पड़ती है भाभी। अपनी पसंद अपनी नापसंद का भी ख्याल रखना पड़ता है। सांस लेने के लिए ताज़ा हवा चाहिए ना, और ताज़ा हवा के लिए आप रोज़ खिड़की खोलती हैं ना कमरे की, तो अपने मन को भी सांस लेने दो ना भाभी। दिन भर कुछ पल तो जियो ना खुद के लिए। मनोरमा को गुस्सा आ गया। अब जीना सीख रही हूँ तुम्हारे साथ। भाभी मुस्काई और चल दी। अपना ख्याल रखिए प्लीज़। रास्ते भर मनोरमा का दिमाग खराब रहा। साधना भाभी के पति पर भी गुस्सा आता रहा। कितना कमज़ोर, कायर और जाहिल पुरुष है। अपनी बीवी से पूजा पाठ करवाता है, उसके हाथ का खाना भी खाना है, सेवा भी करवाना है और उससे गालियाँ भी देनी है, उस पर शक भी करना है। अपनी कमज़ोरी, अपनी कमज़ोरी को, अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए उसके पर हाथ भी उठाना है। अपने नकारेपन के लिए अपनी बीवी को दोष देना, एक कमज़ोर औरत पर अन्याय करके उसके सपने, उसकी इच्छाओं को काट कर विवाह नामक ढाल के पीछे छिप जाना। अगर विवाह की यही सच्चाई है तो अच्छा ही है मैंने विवाह नहीं किया। मनोरमा को साधना भाभी पर भी गुस्सा आ रहा था। वे खुद ही जिम्मेदार हैं अपनी इस हालत के। खुद के लिए तो भी जिया जाए ना जीवन। क्या ज़िंदगी सिर्फ दूसरों के हिसाब से ही जीनी चाहिए? अपने हर दुख, अपनी हर पीड़ा का हल भगवान में खोजने वाली धर्म भीरू स्त्री हैं वो। सोचते सोचते ही स्कूल पहुंच गई थी मनोरमा। एक दिन फिर साधना भाभी दिखी। लाल चुनरी की साड़ी पहने, हाथ में पूजा की थाली लिए तेज चाल से हाँफती हुई सी मंदिर जाती दिखी। मनोरमा उन्हें देखकर मन ही मन मुस्काई। ये कभी नहीं सुधरेगी। 5-6 दिन बाद अचानक एक शाम को भाभी घबराती, हाँफती और परेशान हुई सी आई। दरवाज़ा खोलो मनोरमा, ओ मनोरमा, वे चिल्लाई। मनोरमा ने दरवाज़ा खोला तो देखा भाभी पसीना पसीना हो रही थी, बहुत ही घबराई और परेशान सी लगी। मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ, पहले आप पानी पियो, आराम से बैठो, फिर मुझे बताओ क्या हुआ। मनोरमा पानी ले आई। तुमसे मैं कुछ नहीं छिपाती, मेरे सुख दुख कि तुम अकेली साझेदार हो। मुझे हमेशा सही सलाह देती हो और मेरी सहेली भी हो। आज मैं एक धर्म संकट में फंस गई हूँ, मुझे इससे निकालो। पिछले दिनों तुम्हारे भैया ने सतना वाले अपने मामा जी से फ़ोन पर बात की थी। उन्होंने एक उपाय बताया था कि अगर 7 दिनों तक हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ी जाए नियम से तो इस बार बहुत लाभ होगा। अब तक तो वे इतनी देर बैठ नहीं सकते थे तो मामा जी बोले कि तुम्हारी पत्नी से कहो वो 7 दिन तक नहा धोकर शुद्धता के साथ बिना कुछ खाए पिए मंदिर में चालीसा पढ़े। मैं रोज़ भूखी प्यासी रहकर मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। मुझसे ज़मीन पर बैठते भी नहीं बनता और न देर तक भूखे रहते, फिर भी मैंने नियम से रोज़ श्रद्धा के साथ अपना काम कर रही थी। फिर मनोरमा ने पूछा। आज 7वां और आखिरी दिन था मनोरमा। मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही थी कि मंदिर के पीछे बनी किसी दुकान में गाना बजने लगा। लता गा रही थी
ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। गाना बहुत तेज़ बज रहा था। मंदिर में एकदम शांति थी। साफ साफ सुनाई दे रहा था। मेरा ध्यान बार बार भटक रहा था। मैं कानों पर हाथ रखकर भी हनुमान चालीसा पढ़ती रही। पढ़ना नहीं छोड़ा। गाना फिर भी सुनाई दे रहा था। अब की बार मोहम्मद रफ़ी ने गाया, लूटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। मैं ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। और देवता चितना धरियो, हनुमत से ही सर्व सुख करियो, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तभी लता गाने लगी, किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। मैं प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु ये गाना जल्दी से ख़त्म हो जाए। लेकिन गाना तो बहुत लंबा था। मैंने फिर ध्यान लगाया, ना से रोग हरे सब पीरा, जब निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन का वचन ध्यान जो लावे। फिर ध्यान आया, ये लाइनें तो मैंने 3 बार पहले भी पढ़ ली थी। हे भगवान ये कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी। मेरा ध्यान भटका दिया उस गाने ने। तभी फिर लता गाने लगी, बुझा दो आग दिल की या इसे खुलकर हवा दे दो, जो इसका मोल दे पाए उसे अपनी वफा दे दो। अब मेरा दिमाग ख़राब होने लगा। मैंने सोच लिया आज या तो गाना सुना जाएगा या फिर चालीसा पढ़ी जाएगी। न जाने क्या हुआ मुझे मनोरमा। मैंने हनुमान चालीसा बंद कर दी और उठकर मंदिर के पिछले हिस्से में चली गई, जहाँ से गाने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने राम से पूरा गाना सुना अंत तक। गाना ख़त्म होते ही होश आया, ये मैंने क्या अधर्म कर दिया, पाप कर दिया। पूरे 7 दिन की तपस्या बर्बाद कर दी। कितनी मेहनत से भूखे मर मर कर ये नियम पूरा किया था। मेरा खुद पर संयम क्यों नहीं रहा। वह बुरी तरह रोए जा रही थी। उनकी हालत देखकर मनोरमा को हंसी आ गई और वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तुम हंस रही हो मेरी हालत पर? हाँ हाँ हंसो, नहीं तो क्या करूँ भाभी। अच्छा ये बताओ बस एक बात कि आपने जैसे ये गाना सुना आपको कैसा लगा, सच सच बताना। मनोरमा, वह गाना मेरा फेवरेट गाना है। कॉलेज के ज़माने में ये गाना जब मैं स्टेज पर गाया था तो कितने लोगों ने तारीफ़ की थी और अक्सर सब मुझसे ये गाना सुनते थे। भाभी खो गई कहीं। भाभी आपसे कोई पाप, कोई अधर्म, कोई गलत काम नहीं हुआ है। आप वो गाना सुनने खुद नहीं उठी, आपका मन आपको वहाँ तक ले गया। वो मन जिसे आप मार मार कर 7 दिन से हनुमान चालीसा सुना रही थी, उस मन को जब अपना प्रिय गाना सुनाई दिया तो उसने बगावत कर दी। कब तक खुद को मार कर जिएंगी आप? मनोरमा, इस पूजा के खंडित होने से, इस जप के अधूरे रह जाने से हनुमान जी नाराज़ होकर मेरे परिवार का अनिष्ट तो नहीं करेंगे ना? भाभी बहुत डरी हुई थी। एक बात बोलूं भाभी, भरोसा करना मेरी बात का। हाँ बोलो। आज पहली बार आपसे हनुमान जी सच में बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि आपने आज अपने मन की बात सुनी। जब हम खुद के प्रति ईमानदार होते हैं, खुद से प्यार करते हैं, तो ईश्वर भी खुश होते हैं। क्या सच में? भाभी का चेहरा चमक गया। बेशक। भाभी ने आगे बढ़कर मनोरमा को गले लगा लिया। आप मन रंगी हैं, मतलब जो मन के रंग में रंग गया वो मन रंगी है। अब जाइए जल्दी घर और दिनेश भैया को कुछ मत बताना, वरना वो लंका कांड कर देंगे। भाभी हंसते हुए चली गई। आज उनकी चाल बदली हुई थी। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर ममता व्यास जी की एक रचना मन रंगी। रचना कैसी लगी बताइएगा प्लीज़। नमस्कार, आइए आज सुनते हैं डॉक्टर ममता व्यास